एक नाजरीन, जैसा कि हमारे साथ मौजूद हैं फ़खर अब्बास और साइमा रज़ाक और गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है। तो साइमा, आप ये बताएं कि आगे क्या आपके जो है प्रोग्राम चल रहे हैं, कोई टीवी शोज़ चल रहे हैं या मज़ीद कोई टिकटॉक वगैरह की तरफ जो है वो कोई नया धमाका करने का प्रोग्राम है? भाई धमाके तो मैं करती रहती हूँ और इंशाल्लाह आप भी देखेंगे बहुत जल्दी एक और धमाका। अरशद महमूद का एल्बम कर रही हूँ, बहुत जल्दी उनके सॉन्ग पे एज आ मॉडल काम कर रही हूँ। फिर उसके साथ गुलाब जी हैंगी, माशाल्लाह हमारी बड़ी अच्छी सिंगर हैंगी, तो उनका एल्बम कर रही हूँ। तो बहुत जल्दी आप लोग ये सॉन्ग भी देखेंगे। और आज सुबह में लाइव शो तो आप देख ही चुके होंगे, तो मिज़ान में भी गई हुई थी, सुबह उधर शो था मेरा, तो उधर से फारिग होके तो मैं आप लोगों के पास हाजिर हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह फ़खर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो भी आदमी कोई काम करता है तो किसी न किसी शख्सियत से मुतासर होकर वो कोई काम करता है, तो आप किस शख्सियत से मुतासर हुए और इस फील्ड की तरफ जो है आपने कदम बढ़ाए? हाँ, सही सवाल। मैं 9th क्लास में था, 10th क्लास में कैडेट कॉलेज से पढ़ता था, तो हम दोस्त बैठे थे इकट्ठे ना काफ़ी सारे। तो किसी ने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, एक ने कहा मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, दूसरे से पूछा आप क्या डॉक्टर बन। मुझसे जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा यार मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मॉडलिंग में जाऊँगा इंशाल्लाह। तो मुतासर काफ़ी सारे ड्रामे देखता था, बट इमरान अब्बास जो हैं उसकी अच्छी एक्टिंग लगती थी मुझे, ड्रामे वगैरह देखता था, तो इमरान अब्बास से मैं मुतासर होता। और कभी आपने ये मकसद है किसी ऐसा एक्ट्रेस को देखा कि आपने कहा कि मैं इसकी कॉपी करूं, इसके बोलने के अंदाज से या इसकी एक्टिंग के अंदाज से? एक होता है ना कि एक आदमी को लाइक करता है उस चीज़ को, तो कोई ऐसा एक्ट्रेस है आपके उसके अंदर? नहीं, कॉपी तो खैर मैंने कभी किसी को किया नहीं, बट मुझे देखने वाले काफ़ी कहते हैं कि तुम्हारी फलाने एक्टर से शक्ल लगती है, फलाने से लगती है, तो मैं कहता हूँ होगा, बट जब मैं देखता हूँ तो मैं फिर डीपली देखता हूँ, वाकई लगता है, तो ऐसा होता रहता है। तो रोड शो कॉपी में नहीं करता। रोड शो की तरफ मैं आऊँगा। रोड शो जो आप करते हैं तो वहाँ पे किस किस्म की आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या इजीली हो जाता है? रोड शो हाँ होता है, बिल्कुल मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर आप जाते हैं एक बंदे के पास, जी मैं आपका इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ, एक सवाल है, उतने नहीं, मैं नहीं दे सकता, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं। बट अगर आप डायरेक्ट माइक लेके जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप, ठीक हैं, फिर वो बात करने लग जाता है। अगर आप पूछते हैं तो फिर मतलब वो कहता नहीं मैंने नहीं देना। मुश्किलात का सामना इस तरह हुआ कि साहिवाल सिटी आपने शायद सुना होगा पंजाब में, वहाँ पे मैं इंटरव्यू कर रहा था, एक बंदे के पास गया तो मैंने ना नून लीग के वाले से एक सवाल किया कि मैंने कहा नून लीगियों को पटवारी क्यों कहते हैं, वो आगे से नून लीगी, तो उसने मुझे रख के आगे से पेड़ है हमारी। मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं वहाँ पे, लेकिन जो एक बेहतरीन जो एंकर है उसका यही काम है कि वो हाथापाई ना करे, वहीं पे माजरत कर ले। सही, बिल्कुल। अमूमन कुछ जगहों पे होता है क्योंकि हर जगह पे अपना अपना सियासी जो है वो एक हब बना हुआ है। जी जी। तो इस हवाले से ही होता है, लेकिन बात है कि जो आदमी जिसका ताल्लुक किसी पार्टी से ना हो, तो वो इसी तरीके से जिस तरीके से फ़खर अब्बास साहब ने जो है वो बेधड़क होकर बोल दिया तो वो हो जाता है। लेकिन यह है कि इसमें सामने वाले को भी ख्याल करना चाहिए कि उसकी इज्जत का ख्याल रखे। बहरहाल ये है कि इन्होंने भी बड़ेपन का मुजाहरा किया कि उसको कुछ नहीं कहा, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पे देखिए सियासत जो है वो हर आदमी का अपना वो है, अगर एक आदमी किसी और पार्टी में तो वो दूसरा किसी और पार्टी में, तो आपस में हमें जो है ना वो मुत्तहिद होकर रहना चाहिए, क्योंकि हम बेसिकली हम सारे पाकिस्तानी हैं, सियासत बाद में आई है, पहले पाकिस्तान है। क्या ख्याल है साइमा आपका इस बारे में कि सियासतदानों से वैसे थोड़ा सा आदमी 2 कदम दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह से कि आपको सियासत के बारे में अगर नहीं पता है तो फिर मेरे ख्याल से उनसे 2 कदम क्या 10 कदम पीछे हट जाना चाहिए। तो मेरा तो वैसे सियासतदानी दोस्त हैं मेरे काफ़ी, लेकिन सियासत के टॉपिक पे मैं उनसे बात करती नहीं, इसलिए कि मुझे सियासत का पता ही नहीं है, तो मैं इस टॉपिक पे इसलिए बात ही नहीं करती। दोस्ती अपनी जगह और सियासत अपनी जगह होनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये है कि पब्लिक में निकलती हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा मेरे साथ ताउन करते हैं, जब भी मैं उनके साथ कोई भी बात करती हूँ अच्छे तरीके से बात करते हैं मेरे साथ, और मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे साथ तो बहुत अच्छा ताउन होता है। ये सही बात है, लेकिन ये कि सियासतदान भी जाहिर सी बात है इंसान है, ज़रूरी नहीं कि हम उनके साथ अगर बैठते हैं या हमारी अगर उनके साथ पर्सनल जो है वो दोस्ताना है तो हम उनके साथ बैठ के सियासत की ही बात करें, ऐसा नहीं है। जाहिर सी बात है वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, तो आदमी को जो है वो थोड़ा सा टॉपिक चेंज करना चाहिए, और इसी तरह से हम भी अपना टॉपिक चेंज करते हैं और आते हैं अपने असल मुद्दे की तरफ। तो अभी आप कौन सा यानी कि कोई टिकटॉक बनाना जा रही हैं या कोई नया कोई ऐसा चीज़ दिखा रही हैं हैदराबाद के हवाले से या कराची के हवाले से, तो वो आवाम को बताएं ताकि एडवांस। अच्छा, तो कराची के हवाले से तो मैं बता चुकी हूँ ना कि मैं वीडियोस गाने कर रही हूँ, और इंशाल्लाह 17 को वापस मेरा हैदराबाद आने का प्लान है,
ये आप लोगों को पहले से बता दिया मैंने, देखें ज़रा कि 17 तारीख को दोबारा से आ रही हूँ और मेरे सिंधी गानों के ऊपर 2 रिकॉर्डिंग्स हैं, तो फिर मैं 17 तारीख को वो रिकॉर्डिंग करूँगी, तो उन गानों का फिर से आपको बताऊँगी कौन से गाने हैं और किसके गाने हैं। तो वो भी फेमस है, हमारे सिंगर हैं बहुत ज़्यादा प्यारे, तो उनके गाने मैं कर रही हूँ, नाम भूल गई हूँ, मिस हो गया, याद नहीं आ रहा, तो वो मैं बाद में बता दूँगी। नाज़रीन जैसा कि बताया साइमा ने कि 17 तारीख को आ रही हैं, तो हम आपको दावत देंगे कि जो साइमा से मुलाकात करना चाहता है न्यूज़ का ऑफिस पर आए और अपनी जो है वो मोहब्बत पेश करें यहाँ पे, क्योंकि कराची से ये स्पेशली हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है ना यहाँ पर आती हैं। तो हमने लास्ट टाइम भी इनको बुलवाया था और एक बार फिर हमने इनको ज़हमत दी है। इसी तरीके से हमारे साथ जो दूसरे हमारे साथी बैठे हैं फ़खर अब्बास साहब, ये भी जो है वो टिकटॉक भी बना रहे हैं, यूट्यूब भी बना रहे हैं। तो फ़खर थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो यूट्यूब पे आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं, जी इसका कोई फ़ायदा भी होता है या सिर्फ आपने वीडियो बना के डाल दी, थोड़ा लोगों को भी पता चले ना कि लोग ये कहते हैं कि यार क्या फ़ायदा है इनका। फ़ायदा ये है कि अगर आपके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं तो फिर तो आपको जाहिर सी बात है आप अर्न कर रहे हैं यूट्यूब से। अगर आपके व्यूज़ नहीं आ रहे तो थोड़ी बहुत ही तो अर्निंग होती है, बट मैं अर्निंग के लिए नहीं काम कर रहा, क्योंकि मेरा शौक़ है तो मैं अपना शौक़ पूरा कर रहा हूँ। सही, बिल्कुल नाज़रीन, यूट्यूब पे अगर आप अच्छी वीडियोस जो है वो डालते हैं और अगर वो वायरल होती हैं तो फिर उस पर जो है यूट्यूब उसको आपका मुआवजा भी देता है जी। और कई लोग ऐसे हैं कि जो उन्होंने अपना रोज़गार इसको बनाया हुआ है, इससे कमा भी रहे हैं। लेकिन फ़खर ने जैसा कहा कि फ़खर का ये शौक़ है और वो एज ए शौक़ इसको जो है वो ट्रीट कर रहे हैं, ना कि जो है वो अर्निंग के लिए। और साइमा आप बताएं कि आप क्या अर्निंग के लिए कर रही हैं? आप तो वैसे भी ऑलरेडी मॉडल भी हैं, मेकअप मैन भी हैं और बहुत कुछ है, मैं क्या क्या आपके बारे में बताऊं? अच्छा, यूट्यूबर जो है मैं आपको बताऊं कि मैंने इतने सारे काम कर लिए, तो नेक्स्ट डे में मेरी मुलाकात होगी फ़खर अब्बास से। तो यूट्यूब का चैनल तो मेरा पहले से ही बना हुआ था, लेकिन मैं उस पर काम नहीं कर रही थी। तो मुझे जो एडवाइस दी इन्होंने दी कि आप ऐसा करेंगे यूट्यूब की तरफ भी आ जाएं, तो फिर मेरे यूट्यूब में नाम लेना चाहिए ना, मैं कहती लेना चाहिए, मतलब जो आपका के लिए आपको अच्छा सोच रहा होता है तो उसका नाम लेना चाहिए हमेशा। वैसे मैं सबके लिए अच्छा ही सोचता हूँ। तो फ़खर अब्बास ने मुझे ये कहा और फिर मैंने भी वीडियोस बनाने लग गई। अर्निंग के लिए नहीं करी, लेकिन इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, ये मसला है। इसलिए कि हम लोग चैनल्स पे काम करते हैं, टिकटॉक पे काम करते हैं और एज अ सिंगर या मॉडल्स में कहीं काम कर रही होती हूँ, तो उसकी ये जल्दी रिजल्ट मिल जाता है मुझे। यूट्यूब का रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा जाके लेट मिलता है, इसके लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, डिफरेंट जगह आपको ट्रैवल करना पड़ता है, फिर आपके पास कैमरा अच्छा होना चाहिए, फिर आपके पास ड्रेसिंग्स बहुत होनी चाहिए कि जहाँ आप पहने और डिफरेंट ड्रेस में नज़र आए। यूट्यूब पे एक तो ये बड़ा मसला है कि आप 3 ड्रेस में 3 वीडियो एक ड्रेस में बना सकते हैं और उसके बाद आप वो ड्रेस नहीं पहन सकते, तो ये ज़्यादा मसला है। बिल्कुल नाज़रीन, असल में क्या है कि जैसा कि हम पिछले एतवार में अगर जाते हैं तो सिर्फ एक टीवी हुआ करता था और उसकी भी एक टाइमिंग हुआ करती थी और एक टाइम पे आके वो बंद हो जाया करता था। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि चैनल्स भी 24 आवर्स चलते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया जो है वो मेन चीज़ है। अमूमन जो लोग हैं ज़्यादातर जो राग़िब हुए हुए हैं और आगे जो दौर हमारा जा रहा है वो सोशल मीडिया की तरफ ही जा रहा है। तो लाजमी बात है कि जो भी मॉडलिंग कर रहा है या तो वो उसको अपने आप को सोशल मीडिया पे भी ज़िंदा रखना है लाजमी। अगर वो नहीं रखेगा तो अमूमन होता क्या है कि ड्रामे जो है वो कम लोग जो है ना वो देख पाते हैं। टीवी अमूमन इतना नहीं है हमारे आजकल जो है ना देखने में आ रहा है। न्यूज़ की हद तक जो है फिर भी लोग कुछ जो है ना वो देख लेते हैं, लेकिन ड्रामे चंद घर ऐसे हैं जो शौक से कंटिन्यू देखते हैं। वो वाला दौर नहीं है जो एक पहले एक सन्नाटे हो जाया करते थे रोडों के ऊपर, एक टाइम होता था ड्रामे का शुरू होने का, रोडों में सन्नाटे रहते थे। तो वो उसकी मेन वजह यही है कि अब हमारे पास नेट आ गया है, इंटरनेट आ गया है और उस पर सोशल मीडिया की इतनी सारी यानी कि साइट्स हैं कि हमें वहाँ से फुर्सत मिले तो हम जो है वो दूसरी तरफ से मोबाइल आ गया है। मोबाइल काफ़ी चीज़ों को हमारी जो है वो खा चुका है, जिसमें घड़ी भी है, जिसमें कैलेंडर भी है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमारी मसरूफियात समझ लें, सबसे ज़्यादा समझ लें आज के दौर में टीवी अपने जेब में लेके घूम। बिल्कुल। तो नाज़रीन, जैसा कि हमारे साथ मौजूद हैं साइमा रज़ाक और फ़खर अब्बास, तो मैं इनसे ये कहूँगा कि हमारी जो न्यू टैलेंट है उसको कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहेंगे अगर आप? अच्छा, मेरी तरफ से तो पैगाम यही है कि मेरे ख्याल से जब भी आप कोई काम स्टार्ट करें उसमें मेहनत लाजमी होनी चाहिए और जुनून आपका जब होगा तो मेहनत के साथ जब जुनून मिक्स हो जाता है तो मुझे लगता है कामयाबी आपके कदम चूमती है। और मैं वैसे ये देना चाहूँगा कि कुछ लोग मशवरा देते हैं जैसे कि भाई की लुकिंग अच्छी, मैं कहता हूँ यार आपकी लुकिंग अच्छी है, आपको एक्टिंग करनी चाहिए, आपको यूट्यूब पे आना चाहिए। तो लोगों की बातों पे आपने नहीं जाना। अगर आपका मन कर रहा है कि मैंने एक्टिंग की तरफ जाना है
तो फिर आप एक्टिंग की तरफ जाएं। अगर आपका मन कर रहा है कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाना है, उस पर काम करना है, फिर आप करें। वैसे तो लोग काफ़ी कहेंगे आपको, लेकिन अगर आप उस पर आ भी जाते हैं यूट्यूब पे और आपका कंटेंट वायरल नहीं होता तो फिर बाद में मसला पेश आता है। तो फखर खूबसूरती पे नहीं जाना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, फखर की बात को मैं आगे करूँगा कि एक मुहावरा भी है कि सुनो सबकी और करो अपने मन की। ऐसी है। तो इसी तरह होना चाहिए कि आदमी को सुनना भी चाहिए, जो मशवरे होते हैं या जो कोई कह रहा है तो उससे हमें सबक भी मिलता है, बहुत कुछ मिलता है और सीखने को मिलता है। तो इसी तरीके से नाज़रीन हम प्रोग्राम अपने करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो है साइमा एक बार फिर जो है चंद रोज़ बाद हमारे पास हाजिर होंगी और फ़खर अब्बास से भी हम कहेंगे कि आइए न्यूज़ के साथ काम कीजिए, आपको भी इंशाअल्लाह ताला जो है वो हम आगे लेके जाएंगे बिल्कुल। क्योंकि ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस बना रहे हैं, आपके लिए वर्क कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी चाहिए कि इनको अप्रिशिएट करें, इनके पेज को लाइक करें। तो फ़खर मैं चाहूँगा कि अपने पेज का आप एड्रेस जो है वो नाज़रीन तक पहुँचाएँ। जी बिल्कुल, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करना चाह रहे हैं मुझे तो वॉइस ऑफ पब्लिक लिखेंगे ऑफिशियल 1 तो यूट्यूब पे मिल जाएगा और आपको फेसबुक पेज पे भी मिल जाएगा वॉइस ऑफ पब्लिक ऑफिशियल 1। साइमा रज़ाक का तो मैं कहूँगा फिर भी, लेकिन इनका तो वैसे ही इतना फेमस है कि नाम से ही जो है साइमा, तो आप भी चाहें अपना जो है। जी मेरे नाम से ही साइमा रज़ाक, हर जगह आप जहाँ पे भी चले जाएं, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, कहीं पे भी आपको साइमा रज़ाक के नाम से मिल जाऊंगी। शुक्रिया। तो इसी के साथ ही नाज़रीन मैं इजाज़त चाहूँगा प्रोग्राम 3 मिनट के साथ। इंशाल्लाह फिर हम जो है वो चांद सितारे दोबारा लेकर आएंगे और अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।